साई की बात। बच्चे, तुम जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, वही चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी मेरे बच्चे। चाहे तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही दुख तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुख ही तुम्हारे जीवन में आएंगे मेरे बच्चे। जिस पर तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे या जिस पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा ना, वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी तुम्हारे ज़िंदगी में मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में तुरंत प्रवेश कर जाएगी मेरे बच्चे। ये कुदरत का नियम है मेरे बच्चे। तुम जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचोगे ना, वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, प्रवेश हो जाएगी मेरे बच्चे। तो इसलिए मैं हमेशा तुम्हें यही समझाता हूँ ना कि हमेशा सकारात्मक रहो। क्यों कहता हूँ मैं? इसलिए कहता हूँ, ये कभी आजमा कर देखना। अगर तुम हमेशा सकारात्मक रहोगे ना, तो तुम्हारे आसपास हर एक चीज़ सकारात्मक होती जाएगी। और अगर तुम नकारात्मक रहोगे तो देखना, तुम्हारे आसपास सब चीज़ें नकारात्मक ही होंगी मेरे बच्चे। तो अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करो, और अपनी पीड़ा का दोष ना इस संसार पे या किसी और पर मत दो मेरे बच्चे। तुम्हारा दोष तुम्हारा खुद का है मेरे बच्चे। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे खुद की है, और मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है मेरे बच्चे, अंत है। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने मन को जिस दिशा की तरफ मोड़ लोगे ना, तुम्हारा मन जिस दिशा की तरफ चलने लगेगा, बस वही तुम्हारे साथ घटित होने लगेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो मेरे बच्चे। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम हमेशा सकारात्मक रहोगे और सबके लिए अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा होगा मेरे बच्चे। और अपने मन को ना बदल लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। जो चारों तरफ तुम्हारे नकारात्मक लोग हैं ना, वो चाह कर भी ना तुम्हें सकारात्मक होने नहीं देते। लेकिन फिर भी यही तो चुनौती है मेरे बच्चे, यही तो परीक्षाएं हैं कि तुम इन सब के बीच में रहकर कैसे सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में हर कोई चारों तरफ सकारात्मक होता है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग सकारात्मक होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सकारात्मक रखते हैं। क्या उनके आसपास नकारात्मक लोग नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देते, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी भी उस माचिस की तिल्ली की तरह मत बनो थोड़ा सा भी, कि थोड़े से घर्षण के साथ तुम सुलग उठो मेरे बच्चे। अगर बनना चाहते हो तो शांत सरोवर बनो मेरे बच्चे, कि कोई तुम्हें कितना भी अंगारा लगाना चाहे ना, फिर भी उसके बावजूद भी ना वो अपने आप बुझ जाए, खुद ब खुद बुझ जाए मेरे बच्चे। ऐसा बनो, क्योंकि तुम्हारे साईं ने हमेशा तुम्हें सबूरी और धैर्य सिखाया है। और अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाए ना, तो तुम्हें ज़िंदगी में ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी, सब कुछ अपने आप चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। बस ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार लो मेरे बच्चे। मैंने यूं ही नहीं कहा श्रद्धा और सबूरी, ऐसे ही नहीं कहा मेरे बच्चे, नहीं कहा। और सुनो, मन को और मकान को ना वक्त वक्त पर साफ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान होता है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मन में बोझ होता है, बेमतलब का बोझ, बेमतलब की गलतफहमियाँ मेरे बच्चे। तो मन भर के जियो मेरे बच्चे, पर मन में भर के मत जियो मेरे बच्चे। इस बात को समझो, ये ज़िंदगी तुम्हें जीने को मिली है तो जियो ना। इसमें परेशान होकर क्यों अपने आप को परेशान करते हो मेरे बच्चे? क्यों चिंतित रहते हो? क्योंकि जब तुम्हें पता है कि इस धरती पर सिर्फ तुम एक किराएदार हो, ना कुछ लाए हो और ना कुछ साथ लेके जाना है, और जो लोग तेरा मेरा 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 करते हैं ना, तो इन सब में ना कुछ नहीं पड़ा। जो करता है उन्हें करने दो। इसका मतलब वो लोग नादान हैं, ये समझो। वो लोग बुद्धिहीन हैं मेरे बच्चे। उनके अंदर ना मेरा आशीर्वाद है ही नहीं। उन बच्चों पर पर्दा डाला हुआ है, उन्हें अंधकार में है अभी वो, क्योंकि उनके अभी अशुभ कर्म सही नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए। इसलिए ना उन्हें मेरा 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 दिखता है। तो करने दो उन्हें, जितना करना है करने दो। जिस दिन उन्हें समझ में आएगा, अकल आएगी ना, उस दिन वो मेरा मेरा करना छोड़ देंगे। जो सिर्फ ये कहता है ना तेरा तेरा, बस वही ज़िंदगी में सफल है और कोई नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, समझ आता है लेकिन देर से आता है, नज़र भी आता है, लेकिन मैं दिखाता ज़रूर हूँ मेरे बच्चे, ज़रूर दिखाता हूँ। अपने पन का जो ढोंग करते हैं ना साथ में रहकर,
लेकिन वक्त पर सब समझ में आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत करो, सबका असली चेहरा मैं दिखाता हूँ मेरे बच्चे, दिखाता हूँ। और ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो अकेले, नहीं, डटे रहो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले काफ़ी हो। इस बात को समझो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम अकेले ही काफ़ी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा साईं है, जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं देगा किसी को भी। और तुम्हारे ऊपर ना एक विपत्ति, कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साईं का रक्षा कवच है मेरे बच्चे। और सुनो, एक पल के लिए चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे कहने पर कि किस्मत बदलती नहीं फैसले लेने पर, लेकिन एक बार फैसला लेकर तो देखो, एक बार अपने साईं के कहने पर फैसला लेकर देखो मेरे बच्चे। क्या पता कि मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूँ, क्या पता मेरे बच्चे। फैसले लेने वालों की कभी भी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन क्या पता तुम्हारा साईं तुम्हारी किस्मत ही बदल दे मेरे बच्चे। तुम्हारे दुखों का जो पहाड़ है ना तुम पे टूट पड़ा है, वहाँ से तुम्हें बाहर निकाल कर ले आए। और जहाँ तुम्हें लगता है ना कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं, यहाँ से कोई द्वार नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें, कुछ भी, ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना तुम्हारे चारों ओर कुछ है, ना कोई रास्ता है, ना कोई राही है, ना कोई मददगार है, कोई नहीं है ना, लेकिन मैं हूँ। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ तुम्हारा साईं होता है, और जहाँ तुम्हारा साईं होता है वहाँ किसी की ज़रूरत ही कहाँ होती है मेरे बच्चे। वहाँ तो मैं अपने आप रास्ते बना देता हूँ, और ऐसे रास्ते जिसे देखकर मेरा बच्चा खुद आश्चर्यचकित हो जाए कि ये कैसे हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी अगर वो ये सब चीज़ देखेंगे ना। मेरी लीलाएं तो अभी देखी कहाँ है तुमने, अभी तो तुम देखोगे, अभी देखना बाकी है मेरे बच्चे, देखना बाकी है। और सुनो, कई लोग होंगे जो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे इस दुनिया में, और कई लोग होंगे जो तुम्हारा सहारा बनेंगे। पता है फ़र्क क्या है? जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाकर जाते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में रहते हैं, वो एक सीख देकर जाते हैं। और जो लोग हमेशा तुम्हारा सहारा बनते हैं ना, वो दिल में होते हैं, वो हमेशा दिल में एक जगह बना जाते हैं। तो बस यही फ़र्क होता है, दोनों ही अनुभव देके जाते हैं, तो दोनों को ही ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, इस दुनिया में तुम्हें रुलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे मेरे बच्चे, कदम कदम पर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें बहुत दिल दुखाएंगे तुम्हारा, तुम्हें रुलाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई रो पड़े ना, किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू आ जाए, तो उसे कभी अपने आप से दूर मत जाने देना, क्योंकि उससे प्यारा रिश्ता, उससे अपना रिश्ता तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर किसी की आंखों में आंसू आते हैं ना, तुम्हारे लिए आते हैं, तो वो सबसे अच्छा रिश्ता है तुम्हारा, सबसे प्यारा रिश्ता है तुम्हारा। सलाह तो देने सब लोग आ जाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना, खुद की मेहनत पर विश्वास करना। क्योंकि सलाह से ना रास्ते तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन मंजिल तो तुम्हें अपने खुद की मेहनत से ही मिलेगी मेरे बच्चे। तो हमेशा मेहनत करते जाओ। मेहनत के लिए ना कभी भी लापरवाही मत करना, मेहनत में कभी भी देरी मत करना, कभी टालना मत। जिस काम को जब ख़त्म करना है उस काम को तभी ख़त्म करो। कभी टालो मत कि मैं आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, नहीं, जिस काम को जब ख़त्म करना है तभी ख़त्म कर लो। क्योंकि मंजिल को पाना चाहते हो तो कभी उसमें वक्त नहीं लगाते मेरे बच्चे, समय से ही सारे कामों को ख़त्म कर लेते हैं, तभी तो मंजिल मिलती है मेरे बच्चे। और तुम्हें सफल होना है ना, तुम सफल ज़रूर रहोगे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।